देखिए, स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। कोरोना के केसेस 2.5 लाख से ऊपर दिन भर में आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक पैनिक वाली सिचुएशन घर कर चुकी है और कई सारे लोग सोशल मीडिया पर पूरी टाइमलाइन पर हर जगह सिर्फ एक ही वीडियो शेयर की जा रही है कि कैसे लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है कोरोना के चक्कर में, और ऑक्सीजन की कमी के चलते जो किल्लतें हैं वो राज्य सरकारों को भी झेलनी पड़ रही है। जब आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने दे रही है, क्योंकि जहाँ से दिल्ली वाले या दिल्ली सरकार जब भी ऑक्सीजन मंगाती है, जहाँ से मंगाती है, वो सारी जो कंपनियां हैं वो अन्य राज्य में स्थित हैं और अन्य राज्य वाले उनको ऑक्सीजन को सप्लाई करने के मना कर रहे हैं, और जो प्लांट लगे हुए हैं अन्य राज्यों में वो उन राज्यों को दे रहे हैं जिन राज्यों में वो स्थित हैं। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों को अब क्या करना चाहिए। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं आपको समझनी चाहिए। आपको पहले पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ ऐसी चीज़ें, खान पान पे ध्यान और योगा करने से आप अपने आप का बचाव भी कर सकते हैं। कोरोना इज़ ऑल अबाउट आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहनी चाहिए। क्या होना चाहिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कुछ कंसेप्ट मार्केट में अभी आया है, डबल मास्क का कंसेप्ट आया है, और कई सारे टेस्ट ऐसे हो रहे हैं जिसको लेकर के भी लोगों के अंदर विश्वास पैदा नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव के रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसी जानकारी देने की कोशिश करूँगा जिसको लेकर आपको पता तो ज़रूर होना चाहिए। देखो, अभी जो आप सबको पता है वो ये है कि कोरोना से बचाव के लिए बोला गया है कि इसकी सबसे बड़ी दवाई है वो है इसकी मास्क। वैक्सीनेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मास्क की दी जा रही है। सरकार भी मास्क पहनने को लेकर काफ़ी शुरुआत से सख्ती बरत रही है। मास्क भी अलग अलग प्रकार के हैं। देखिए, जो CDC है, CDC का मतलब होता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। CDC ने भी मास्क को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। CDC के विशेषज्ञों का कहना है कि एक मास्क की जगह 2 मास्क पहनना ज़्यादा कारगर होगा, यानी कि डबल मास्क। ये डबल मास्किंग क्या होता है? अब ये शरीर में कहा जाता है कि जो डबल मास्किंग है, शरीर में जाने वाले संक्रमण के ड्रॉपलेट को रोकने में 90% से भी ज़्यादा कारगर है। डबल मास्किंग है क्या? एक साथ 2 मास्क पहन सकते हैं। कब डबल मास्क पहनना है, कब नहीं पहनना है, अगर मैं पोर्टल में पढ़ रहा हूँ तो वो सारी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर बताया है कि डबल मास्क आपको कहाँ नहीं पहनना है। अगर आप घर में हैं तो एक मास्क से आपका काम चल जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है, वहां डबल मास्क ना पहने। बच्चों को डबल मास्क बिल्कुल ना पहनाएं। और डबल मास्क आपको कब पहनना चाहिए? जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या किसी ट्रैवल करने जा रहे हैं, या यात्रा करने जा रहे हैं, या किसी भी भीड़ भरी जगह पर जा रहे हैं। ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शुरू से नहीं हो रहा है। अब डबल मास्किंग का जो तरीका है, कंसेप्ट है, ये कितना कारगर है, सवाल ये उठता है। अब देखिए, साधारण तरीके से पहनने पर सर्जिकल मास्क ड्रॉपलेट को रोकने में 56.1% कारगर होता है, और इलास्टिक में गांठ बांधने और किनारों को मोड़ने पर सर्जिकल मास्क 77% कारगर होता है। डबल मास्क ड्रॉपलेट को रोकने में 85% तक ये कारगर माना गया है। तो डबल मास्किंग का कंसेप्ट तो भैया कुछ इस प्रकार का है। देखो, कोरोना से पॉजिटिव, नेगेटिव, संक्रमित पर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। देखो, कोरोना को लेकर के अमूमन आपके अंदर वो सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे जो हर बीमारी में अमूमन दिखाई देते हैं। कोई भी बीमारी उठा के देख लो, अगर वो बीमारी आपको है तो वो सिम्टम आपको कोविड में दिखाई दे जाएगा। आपको चाहे बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, बदन दर्द हो, या फिर बहुत थकान हो, या फिर आपको डायरिया हो गया हो, ये सारे लक्षण हैं। तो बताया जाता है कि कोरोना अगर आपके अंदर वायरस प्रवेश कर चुका है तो ये सारे लक्षण आ जाएंगे। तो आपको हिदायत दी जाती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और टेस्ट कराना है कि आप संक्रमित हैं या नहीं हैं। अब देखो, कोरोना की जो संक्रमण की जांच है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है RT-PCR, एक होती है एंटीजन टेस्ट। लेकिन कई जगहों से ये शिकायत देखने को मिलती है कि सभी लक्षण होने के बावजूद भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेगेटिव आने का मतलब क्या है? अभी टेस्ट होते कैसे हैं ये समझिए। दुनिया भर के डॉक्टर RT-PCR को सबसे ज़्यादा और बेहतर टेस्ट मान रहे हैं। और अब इन टेस्ट में होता क्या है? देखिए, ये जो टेस्ट है RT-PCR का, इस टेस्ट में नाक या गले में एक ऐसा स्वाब या फिर एक नमूना लिया जाता है। RT-PCR पुष्टि करता है कोई व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं है। एक बार मरीज की नाक या गले से स्वाब लेने के बाद उसे एक तरल पदार्थ में डाला जाता है। रुई पर लगा वायरस उस पदार्थ के साथ मिल जाता है, उसमें एक्टिव रहता है। फिर इस नमूने को टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। फॉल्स नेगेटिव है क्या?
देखिए यहाँ पर क्या था कि एक व्यक्ति को 5 दिन से बुखार है, लेकिन टेस्ट का करके देखते हैं तो वो नेगेटिव निकल के आता है। अब देखो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि RT-PCR जो परीक्षण कोरोना संक्रमण के बारे में विश्वसनीय परिणाम तो देता है, लेकिन कभी कभी ये फॉल्स नेगेटिव भी देता है। अब फॉल्स नेगेटिव क्यों दे रहा है? अब इसका मतलब ये है कि कुछ मरीजों में कोविड के सभी प्राथमिक लक्षण दिखते तो हैं, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। मेडिकल भाषा में इसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे रोगी आज़ाद होकर घूमता है और सिंपल सी बात है, और वो संक्रमण फैलाता जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं जो ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो स्वाब लेने का जो तरीका है वो गलत होगा, या फिर वायरस को सक्रिय रखने के लिए तरल पदार्थ की आवश्यक मात्रा में कम होना, या स्वाब के नमूने का अनुचित ट्रांसपोर्टेशन फॉल्स नेगेटिव की वजह हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी मरीज के शरीर में वायरल लोड बहुत कम होता है, इससे लक्षणों के बावजूद ये जो रिपोर्ट है ये नेगेटिव आती है। इसमें एक चीज़ और बताई जाती है कि कोविड-19 का जब RT-PCR टेस्ट आप जब कराते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जानने के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन आपने किस तरह से की है वो भी उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट ने कोविड-19 के टेस्ट से पहले या तो पानी पिया हो या कुछ खाया हो, तो ये RT-PCR टेस्ट को प्रभावित कर सकती है। वो कहती है कि शरीर के कई तत्व टेस्ट पर असर डालते हैं। इसीलिए जो केंद्र सरकार है वो ये कहती है कि RT-PCR टेस्ट में म्यूटेटेड वायरस के नहीं पकड़ में आने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स को अगर मैं यहाँ कोट करूँ तो वहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि भारत में जो RT-PCR टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो किट है वो 2 जीन खोजने के लिए बनाई गई है, इसीलिए भले ही वायरस में परिवर्तन हो गया हो, टेस्ट पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इस परीक्षण की सटीकता और विशिष्टता बरकरार रहती है। अब लक्षण होने पर भी रिपोर्ट नेगेटिव आए तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको ये समझना होगा कि RT-PCR टेस्ट आपका नेगेटिव है, लक्षण है, मरीज़ को कम से कम 5 से 6 दिनों के बाद फिर से टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। और लक्षण होने के बाद भी टेस्ट नेगेटिव है तो डॉक्टर से परामर्श करके उसका उपचार करना चाहिए, फिर से टेस्ट कराना चाहिए। अगर फिर से रिपोर्ट नेगेटिव है तो CT स्कैन से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। एक्सपर्ट्स भी ऐसा कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था। अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण नहीं है फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। देखो मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि RT-PCR टेस्ट के साथ क्या है कि अगर मतलब कुछ महीनों तक तो ये था कि अगर वायरस आपके बॉडी में इनएक्टिव मोड में भी पड़ा हुआ है, आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे को खतरा नहीं है, तब भी RT-PCR टेस्ट आपको पॉजिटिव बता रहा था। तो एक तरह से ये भी गड़बड़ी थी इस टेस्ट में। तो वही है फॉल्स पॉजिटिव। अगर आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है फिर भी आप पॉजिटिव हो जाते हैं। इसमें दूसरी कंडीशन ये भी आप कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोविड से ठीक हो गया हो तो मुमकिन है कि उसकी रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव आ जाए। उस व्यक्ति के शरीर में निष्क्रिय कोरोना वायरस हो सकता है। ठीक हो जाने के 1 महीने बाद तक ऐसा हो सकता है, यानी कि 1 महीने तक ये चीज़ हो सकती है। सवाल एक और आ सकता है कि म्यूटेटेड वायरस के कारण RT-PCR टेस्ट गलत हो सकता है। अभी आपने सुना होगा ना, चैनल्स में चल रहा है डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट। तो जब क्या म्यूटेड वायरस के कारण RT-PCR टेस्ट गलत हो सकता है? सवाल ये भी है। एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं कि वो नहीं कह सकते हैं कि म्यूटेड वायरस को RT-PCR टेस्ट में ना पकड़ में आए। पॉडकास्ट में हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जब तक आप सीवियर कंडीशन में ना हो, यानी कि ऑक्सीजन लेने में आपको समस्या आ रही है, तब तक या माइल्ड या फिर मिड सिम्टम्स आपके कोविड के रहते हैं तो आपको घर पर ही रहकर इलाज करना चाहिए। इलाज कैसे कर सकते हैं ऐसा डॉक्टर्स बता रहे हैं, उनको मैं कोट करते आपको बताऊंगा। जब सीवियर कंडीशन हो जाए, उस सीवियर कंडीशन में आप हॉस्पिटल जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आप ही का नुकसान होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो संक्रमण रोग के जो विशेषज्ञ हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर जैन चागला, उन्होंने ट्विटर पे ग्राफिक्स को शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि कोविड-19 से कैसे निपटा जा सकता है, हाउ टू डील विद अ कोविड व्हाइल यू आर एट होम, क्योंकि कई राज्यों में अस्पताल बेड की ऑक्सीजन की कमी है। अब सरकारें ऑक्सीजन मंगवा रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। अब मोदी जी ने कहा तो था कि हम ऑक्सीजन की इंपोर्ट कराएंगे, लेकिन उस इंपोर्ट की प्रक्रिया में भी पूरे 3 हफ्ते लग जाएंगे,
जितना भी युद्ध स्तर पे काम करें, ये साफ तौर पर है। सर गंगा राम के अस्पताल के रूमेटोलॉजी विभाग के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने बात करते हुए एक मीडिया हाउस से कहा था कि पिछले हफ्ते उनके पास बहुत सारे ऐसे मरीज आए थे जिनको बेड की आवश्यकता थी, लेकिन बेड उनके पास नहीं थे। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि वो होम हॉस्पिटलाइजेशन का ही ऑप्शन चुने। अगर किसी मरीज़ के हल्के लक्षण हैं तो उस व्यक्ति को घर पे रहना चाहिए। अगर आपकी जो कोरोना रिपोर्ट है पॉजिटिव है तो अपने ऑक्सीजन का हमेशा ध्यान रखें। ऑक्सीजन चेक करने के लिए आपके घर पर एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे आता है तो आप अपने पेट के बल पर सोने का प्रयास करें। इससे फेफड़े का जो है विस्तार होगा। रोज 3 बार 2 घंटे यानी कि टोटल 6 घंटे पेट के बल सोने की कोशिश करें। ऐसा करने से ऑक्सीजन का स्तर बेहतर हो जाएगा। अगर इससे आपको कोई फायदा नजर नहीं आता है तो घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करें। वहीं गंभीर रोगियों के लिए सिटी स्कैन करवाना जरूरी है। अगर रिपोर्ट मध्यम आती है, मिड आती है, तो घर पर ही रहें। दवा लेने के लिए अपने इलाके के डॉक्टर से सलाह लें। बहुत सारे ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। सैकड़ों डॉक्टर टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अस्पताल में जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा वो आपको फ़ोन के थ्रू बता दी जाएंगी, वही आपको बताई जाएंगी। तो इसमें आपको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल जा कर के दूसरों को परेशान है, खुद को परेशान नहीं करना है। वो कहते हैं कि आपको विचार तब करना चाहिए जब आपके अंदर सीवियर कंडीशन हो। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन आकाश हेल्थ केयर के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर विक्रमजीत सिंह ने इंडिया टुडे को कहा था कि उन्होंने मरीजों को 3 कैटेगरी में रखा है, हल्के, मध्यम और गंभीर। हल्के लक्षण वाले मरीज को अस्पताल में बिस्तर की जरूरत नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को घर में आइसोलेटेड रहना चाहिए। जिसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर मध्यम सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो उन्हें घर पे रहना चाहिए। सही दवा लेने के लिए डॉक्टर से टेलीफोन पर बात करके सुझाव लेना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का स्तर गिरता जा रहा है तो हर समय ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर एक सांद्रक रखें। केवल गंभीर लक्षणों वाले लोगों को ही अस्पताल में आना चाहिए। बाकी रोगियों के घर पर बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की जा सकती है। वायरस के संपर्क में आने के बाद लोगों को घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर यही चीज़ कह रहे हैं। आप होम आइसोलेशन रहेंगे, आप डर से भी मुक्त रहेंगे और आपके अंदर ही समस्याएं नहीं होगी। तो पॉडकास्ट के थ्रू छोटी है वीडियो, लेकिन अमूमन आपको इस चैनल पे ज़्यादा बड़ी और ऑडियो में वीडियोस देखने को मिलेंगी। कई बार आपको वीडियो पॉडकास्ट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। पैनिक मत कीजिए, खान पान पे ध्यान रखिए। मल्टीविटामिन कैप्सूल अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो अपने डाइट में 3-4 तरीके के फल को आप शामिल कर लीजिए नाश्ते के रूप में। उस फल को खाइए। लगभग अपने जो आपका बॉडी वेट है उसका 10% कम से कम होना चाहिए। उस फलों को जब आप काट के एक बाउल में रखते हैं तो आपको वेट करना है। वेट उसका वज़न इतना होना चाहिए आपकी बॉडी का 10%। अगर आपकी बॉडी का लगभग अगर 80 किलो वज़न है तो 800 ग्राम के आसपास वो फल होने चाहिए।